हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग 2.2 को डिकोड करेंगे नेशनलिज्म यूरोप में। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में जो 2.2 दिया गया है उसका मेन डाटा रिवील करता है कि लिबरलिज्म क्या था। अब पहले ही पैरा में हम लोग को मिल जाएगा कि लिबरलिज्म जो था वो नेशनलिज्म से क्लोजली लिंक था। नेशनलिज्म से कैसे क्लोजली लिंक था? क्योंकि अगर सबको फ्रीडम मिलेगा अपने हिसाब से लाइफ को जीने में, मतलब फ्रीडम मिल जाएगा, तो वो लोग अपना अपना नेशन क्रिएट बनाने में इजी हो जाएगा। तो लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आया है। ये पहला पॉइंट है हम लोग याद रखना है। और लिबर मतलब है फ्री। तो पहला पॉइंट आ गया कि नेशनलिज्म और लिबरलिज्म क्लोजली अलाइड था या लिंक था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिबरलिज्म का मतलब क्या है? ये लिबर वर्ड लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब ही होता है कि फ्री। तो वो लोग ये चाहता था। अब जो लिबरलिज्म था वो लोग तीन स्फीयर में तीन टाइप का लिबर्टी चाहता था। जैसे पकड़ लो, वो लोग पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो था वो लोग चाहता था कि देश जो वो लोग का चले, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले, मतलब ऑटोक्रेसी नहीं चलेगा वहाँ पे। और क्लेरिकल जो प्रिविलेज मिलता था आदमी लोगों को वो भी ना मिले। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या रखना है? ऑटोक्रेसी नहीं रहेगा, क्लेरिकल प्रिविलेज नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट चलेगा, जो डेमोक्रेसी में आजकल इंडिया में भी चलता है। रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इंडिया में रूल होता है। इंडिविजुअल फ्रीडम में वो लोग चाहता था क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सबको इक्वल हो जाए। यहाँ पे नोबल्स, क्लर्गी, वो लोग को जो फैसिलिटी मिलता था ना मिले, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले। थर्ड, वो लोग इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम चाहते थे। इकोनॉमिक स्फीयर में वो लोग का फ्रीडम का मेन डिमांड क्या था? कि वो लोग चाहते थे कि मार्केट में फ्रीडम रहे। जो हम लोग पढ़े थे 39 स्टेट्स नेपोलियन क्रिएट किया था, वहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ गुड, मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। वो रेस्ट्रिक्शन वो लोग चाहते थे हट जाए। और क्या चाहते थे? मार्केट में वो लोग फ्रीली बिजनेस कर सके। ये हो गया वो लोग का इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम। और इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम में हम लोग चाहते थे वही, उसी को घुमा के एक पॉइंट है कि स्टेट इम्पोज जो रेस्ट्रिक्शन था वो बैन हो जाए। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेंगे क्या क्या है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब लीबर, जिसका मतलब होता है फ्री। तीन स्फीयर में हम लोग लिबरलिज्म याद रखेंगे। पॉलिटिकल में वो लोग चाहता है ऑटोक्रेसी बैन हो जाए। दूसरा, वो लोग चाहता क्लेरिकल प्रिविलेज बंद हो जाए। चाहता क्या था? रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट जो चले रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चले। और लास्ट पॉइंट में वो लोग क्या चाहता था? सोशल फ्रीडम, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सबको इक्वल हो, किसी को ज़्यादा फैसिलिटी ना मिले, किसी को कम ना मिले। और लास्ट था फ्रीडम ऑफ मार्केट। स्टेट इम्पोज जो 39 स्टेट्स में इम्पोज था रेस्ट्रिक्शन, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़े थे कि कोई भी चीज़ का दाम अलग अलग जगह में जब तुम खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसको तुमको टैक्स या कस्टम ड्यूटी चुकाना पड़ता है, जैसे वो ना रहे। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हट गया था। 39 स्टेट्स में से सिर्फ 3 स्टेट में ही टैक्स देना पड़ता था, तो बिजनेस करना इजी हो गया था। जोल्बेरन सिस्टम जो था वो हम लोग नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। गुड्स का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट बहुत ईजी हो जाए। तो इससे हम लोग 2.2 आराम से 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, हो जाएगा। ओके, मैं तो पीडीएफ में दूंगा ही तुम लोगों को नोट्स, और एमसीक्यू भी दूंगा वीडियो के बाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक।